जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, समझ लीजिए। और अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है और हो सकता है कि इस बार भी एग्ज़ाम में आपसे मालूम कर लिया जाए। तो पहले मैं इसको बता देता हूँ, इसकी बेसिक जानकारी क्या क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, जब भी आपको ये पूरी बात समझ में आएंगी और तभी इस प्रश्न को अच्छे तरीके से आप हल कर सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप जीरो से हीरो बन जाएं। तो चलिए पहले बता देता हूँ। ये कह रहा है कि जो इक्वेशन हमारे पास दी हुई है कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, यानी जीरोक्स ज्ञात करा रहा है। यदि हमारे इसके दो जीरोक्स यानी शून्य क्या है हमारे पास में, रूट 5/3 और माइनस के रूट में 5/3 हैं। तो देखिए सबसे पहले पहचान बता देता हूँ आपके, इसके शून्य निकलेंगे कैसे और वो कितने होंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए, जो हमारे पास ये इक्वेशन ये जो बहुपद दिया हुआ है, यहाँ सबसे बड़ी पावर देखिए कितनी है हमारे पास में। यहाँ सबसे बड़ी पावर हमारे पास कितनी है, 4। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे जो वैल्यू निकलेगी, जो इसके जीरोक्स ये दो जो शून्य निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, वो 2 और निकलेंगे। यानी हमारे पास 2 तो ये दिए हुए हैं और हमसे 2 और निकलवा रहा है। यदि मैंने माना यहाँ पर ये क्या होता, ये ना दिया होता, केवल ये दिया होता जिसकी पावर सबसे बड़ी पावर कितनी होती, 3 होती, तो इसके शून्य हमारे 3 होते, तो बस एक और निकालना होता। अब मैं आपको बता देता हूँ शून्य की किस तरीके से हमारे दिए हुए हैं। देखिए थोड़ा पहले रफली बता देता हूँ। देखिए जैसे मैंने माना कोई आपने कोई फैक्टर करे, यानी x² + 5x + 6 हमारे पास जो इक्वेशन है हमारे पास। तो देख लीजिए जिस तरीके से यदि मैं इसके गुणनखंड करता हूँ, फैक्टर करता हूँ, मैंने माना यदि इसके x + 2 और यहाँ से x + 3 ये हमारे पास 2 इसके गुणनखंड निकल कर आए, तो हम क्या करते हैं, दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं। यानी x + 2 = 0 और यहाँ से x + 3 = 0। तो क्या करते हैं, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तब जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हमारे पास में इधर ले जाने पर माइनस की हो जाएगी, तो -2। इसी तरीके से जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस के हमारे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ये जो हमारे पास में ये जीरोक्स निकल कर आ गए, जो आपको हमने पहले भी इसकी सबसे पहले एक्सरसाइज 2.2 में आपको मैंने बताए थे जीरोक्स निकालने। तो बस क्या करना है, यदि मैं इसी को जैसे हमारा दिया हुआ है, पहले मैं इसको इस वाले में लिखूं, यानी कि यदि हमारा इक्वल दिया हुआ है, पहले तो मैं इसको x बराबर मान लूँ, यानी हमारे पास 2 जीरोक्स निकल गए, कितना, -2 और -3। तो मैंने क्या करा, इसको पहले x के बराबर माना, यानी x बराबर -2। फिर इसको बराबर क्या करा, इसको वापस, यानी इसको जैसे हम लेकर आए थे इसी तरीके से यदि मैं इसको उल्टा लेकर चलूँ तो यहाँ ले जाने पर हमारा +2 = 0, या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो बस वही काम हमें इस प्रश्न के अंदर करना है। देखिए ध्यान से, यहाँ हमारे 2 जो शून्य दे रखे हैं जीरोक्स, तो हमने मान लिया कि हमारे पास में रूट में 5/3 और माइनस के रूट 5/3 क्या हमारे पास में 2 शून्य दिए हुए हैं, जो मैं पहले से ही जो जीरोक्स हैं 2 पॉलिनोमियल्स हमारे पास हैं। तो हमने करता है इसके फैक्टर यानी गुणनखंड के रूप में बना लेंगे, यानी कि वही हमने x के रूप में लिख लिया। यानी जैसे हमने x बराबर वैल्यू निकाली थी वही x माइनस में अंडर रूट। देखिए जब हमारे पास में मैंने बताया था कि जब मैं 0 से क्या बताया था, यदि मैंने माना x = -3 है और मैं इसको इधर लेकर आऊँ तो क्या होगा, x + 3 बन जाएगा। और यदि हमारा यहाँ x बराबर +3 दिया हुआ है, जब मैं इसको इधर लेकर आऊँगा तो x - 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही काम हमने यहाँ करा है। जब हमारा ये प्लस का था, जब मैं इसको लेकर आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। तो वही काम हमने कर लिया। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कि हम क्या जानते हैं, ये एक बार तो ये क्या माइनस में, एक बार हमारे पास में प्लस में है। तो हमारे पास देखिए एक बार एक हमारा फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा बन रहा है, आपको देखो याद आ रहा होगा कि इसे लिख सकता हूँ कि मैं x² - y² बराबर कितना होता है, x + y और x - y। या मैं इसको बोल दूं कि a² - b² बराबर कितना होता है, a + b या a - b। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। ये दोनों हमारे पास फॉर्मूले, बात दोनों की एक ही है। तो x की फॉर्मूला लिख दो या y की फॉर्मूला लिख दो। तो यहाँ पर एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में a² - b²। तो वही हमने यहाँ लिख दिया कि x² माइनस अंडर रूट 5/3 का होल स्क्वायर। देखिए जब मैं इसका होल स्क्वायर खोलता हूँ तो क्या होगा हमारे पास में, ये क्या बन जाएगा हमारे पास में खोलने पर कि ये तो बन जाएगा x² और इसका जो रूट है वो हमारे पास में रूट खत्म हो जाएगा, तो 5/3 हमारे पास आ जाएगा। तो क्या होगा हमारे लिए कि क्या होगा, ये इसलिए बोल सकते हैं हमारे पास में कि x² - 5/3 हमारे क्या है, इसका फैक्टर है, यानी इसका गुणनखंड है।
गुणनखंड का मतलब है जैसे इसका फैक्टर होगा, तो मैंने आपको इससे पहले पार्ट में बताया था उसकी जो वैल्यू क्या होगी, यदि मैं इसको px वाले को भाग करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 0 निकल कर आएगी। तो चलिए इसको पहले भाग कर लेते हैं, दिखा देता हूँ इसका गुणनखंड है भी, और इसकी अगली वैल्यू निकालते हैं फिर हम। देखिए जो हमारी वहाँ इक्वेशन दी हुई थी वो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया है। यदि हमारा इसका गुणनखंड है, फैक्टर है, तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो लास्ट में हमारा क्या होगा, जो उसका शेष वाली रिमाइंडर है वो क्या आएगा, हमारे पास में 0 आएगा। तो चलिए पहले अब हम इसको भाग कर लेते हैं। भाग करना मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी इसको ध्यान से समझ लीजिए। बस ये थोड़ा बटे में आ रहा है, देखने में आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा। यदि आपने मेरे पहले पार्ट नहीं देखे तो ज़रूर देख लें, क्योंकि इसे देखने पर आपको बहुत सिंपल और ईजी लगेगा। तो देखिए जब मेरे पास यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए, 3x की पावर कितनी है, 4 हमारे पास में है, और मुझे क्या बनाना है, यहाँ पर x की पावर 4 इंटू 3 में लेकर आना है, ये डिवाइड करना है। यहाँ क्या है, हमारे पास केवल x स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँ, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ। यदि मैं यहाँ पर 3x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 3x की पावर 4 बन जाएगा। तो देख कर लीजिए यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई करने पे 3x की पावर कितनी बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब जब मैं करूँगा इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर, तो देखिए माइनस, तो माइनस तो हमारे पास आना ही आना है। तो ध्यान से देखिए कि जब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ समझा देता हूँ कि माइनस के 5/3, और जब मल्टीप्लाई करी मैंने 3x स्क्वायर की, तो क्या होगा हमारे पास, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो क्या बचा, माइनस का 5x स्क्वायर बचा। क्या बचा, माइनस का 5x स्क्वायर बचा। तो देखिए x स्क्वायर वाली पावर कौन सी हमारी कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये माइनस का 5x स्क्वायर हमारे पास आ गया। बस अब इसको घटा देंगे यहाँ से, तो ये माइनस का और ये माइनस वाला हो जाएगा हमारा पास प्लस का। तो क्या हो हमारे पास में, ये हमारा इससे कट जाएगा, तो क्या बचा, जो हमारी सबसे बड़ी पावर है 6x की पावर 3, हमने पहले इसको लिख लिया। देखिए यहाँ पर हमारा ये प्लस का है और ये 2 माइनस के हैं, तो प्लस के कितने बचे, 3x स्क्वायर बचे, और बाकी को जैसे थे हमारे ऐसे ही उनको उतार देंगे। अब बात आई हमें 6x की पावर 3 को काटना है, डिवाइड करना, तो कितने से मैं मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ क्या केवल x स्क्वायर, तो क्या करूं, यदि मैं यहाँ पर प्लस 6x से मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए जब भी तो हमारा 6 आएगा, 6 तो लेना ही पड़ेगा, और एक पावर x की ले लूँ इसमें, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, 6x की पावर 3 बन जाएगा। तो यहाँ पर 6x की पावर 3 बन गया, क्लियर। और जब मैं यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करूँगा इसके अंदर, तो ध्यान से समझिए, जब मैं इसके अंदर यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये माइनस का 5/3 तो हमारे पास है, और मल्टीप्लाई 6x, तो देखिए 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 5 माइनस का और ये 2, तो 5 दूनी 10, यानी माइनस के 10x हमारे पास आ गया। जब ये माइनस का 10x आ गया तो उसको लिख देंगे यहाँ पर माइनस का 10x, क्योंकि हमारे पावर कहाँ बताई थी मैंने, केवल जहाँ पर x की पावर है वही पावर लिखेंगे। अगर 1 है तो 1 के नीचे, 2 है तो 2 के नीचे। तो यहाँ पर जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस का, क्योंकि प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, जो माइनस वाला वो हमारा प्लस हो जाएगा। तो इस वाले से हमारा ये कट गया, और देखिए ये माइनस का ये प्लस का, तो इससे हमारा ये भी कट जाएगा। तो जब हमारे पास ये कट गया तो क्या करेंगे, यहाँ से हम, ये क्या बचा, केवल 3x स्क्वायर हमारे पास बचा, तो केवल 3x स्क्वायर, और यहाँ से माइनस का हमारा क्या बचा, 5 बचा, उसको हमने जैसा था ऐसा ही लिख लिया। अब देखिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करनी है जो 3x स्क्वायर बन जाए, तो केवल अब मुझे अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करनी है इसके अंदर। तो जब हमारे पास में 3x स्क्वायर आ जाएगा तो प्लस केवल 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर करूँगा तो 3x स्क्वायर, और जब यहाँ करूँगा तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि माइनस के 5/3, और जब 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 से 3 कट जाएगा, बराबर माइनस का 5 हमारे पास आ जाएगा। तो माइनस का हमारे पास यहाँ पर आ गया 5। तो चलिए यहाँ से जब इसको घटाएंगे तो माइनस ये प्लस, तो ये हमारा इससे कट जाएगा और ये हमारा इससे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आया, केवल 0 आ गई। तो मैंने बताया था जब भी इसका हमारा रिमाइंडर यानी कि इसका शेषफल हमारा क्या आता है, 0 आता है, तो हमारे क्या इसका गुणनखंड है। तो 2 फैक्टर तो हमारे क्लियर हो गया कि वो गुणनखंड इसका है। अब हमारे पास में 2 फैक्टर तो आ चुके हैं और हमें 2 और निकालने हैं। तो याद रखना जो भी हमारे क्वाड्रेंट आता है, जो हमारे पास में ये भागफल निकल कर आया, भागफल हमारे पास ही आया, तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे हम। तो यहाँ भागफल मैं लिख लेता हूँ, कितना है हमारे पास में, ये 3x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 3। तो मैं अब पहले इसके गुणनखंड और कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, इसके गुणनखंड कर लेता हूँ, और हमारे पास इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो चलिए मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया है। अब मैं इसके फैक्टर करता हूँ, यानी जो हमारे पास क्वाड्रेंट आया, अब भागफल जो है इसके हमें फैक्टर करने हैं, तो मैंने इसको लिख लिया यहाँ पर। देखिए ध्यान से, हमारे पास गुणनखंड का सबसे पहले नहीं, फैक्टर का सबसे पहले रूल्स होता है कोई कॉमन तो नहीं आ रहा। देखिए इन सब में से कॉमन आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 हमने बाहर ले लिया।
जब 3 बाहर ले लेंगे तो यहाँ से केवल x बचेगा, यहाँ पर 2x बचेगा, यहाँ पर केवल 1 बचेगा। यदि मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वापस हमारे पास यही बन जाएगी। तो हमने क्या करा, इसमें से 3 को कॉमन ले लिया, तो 3 हमारे पास ये है। अब करेंगे फैक्टर, तो वही तरीका जो मैंने आपको बताया है कि अगर मल्टीप्लाई करूँ तो कितना है 1 आए, और ऐड करूँ तो कितना है 2 आ जाए। तो हमारे पास कितना है 1 मल्टीप्लाई 1 बराबर कितना 1 आएगा, और 1 प्लस 1 बराबर कितना 2 आ जाएगा। तो वही काम हमें यहाँ करना है, बस वो हमने फैक्टर कर लिया। तो 3 इंटू में है ही, तो x² प्लस x और प्लस 1, और बस यहाँ से हमने दोनों में से ले लिया कॉमन x, तो यहाँ बचा कितना x प्लस 1, और यहाँ से अगर हमारा कुछ कॉमन नहीं आता तो मैंने बताया था 1 मान लेते हैं, तो यहाँ कितना बनेगा x प्लस 1 ही बचा। तो दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे x प्लस 1। तो जब यहाँ से दोनों से x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो हमारे कितना है, यहाँ पर 3 तो हमारे पास है इंटू में x प्लस 1, और क्या बचा यहाँ भी x प्लस 1 बचा। तो हमारे पास कह सकते हैं जो अतः जो इसके जीरोक्स हैं, जो शून्य के कितने बचे, x प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो हमारा क्या हुआ, जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो एक कितना x बराबर माइनस का 1 और x बराबर माइनस का 1। तो देखिए हमारे पास में 2 जीरोक्स निकलकर हमारे पास आ गए। तो अब हमारे पास कितने जीरोक्स हो गए, 4 हो गए। यानी कि एक तो हमारे पास कितना था प्लस का रूट में 5/3, एक माइनस में, और 2 हमारे पास कितना है माइनस का 1 और माइनस का 1। तो ये हमारे पास में क्या यानी इसके 2 अलग जो जीरोक्स थे वो निकल कर आ गए। तो मैंने क्या बताया था, जिसकी पावर 4 है तो उसके जीरोक्स कितने आएंगे हमारे पास में, 4 ही आएंगे। तो हमारे पास देखिए 4 ही हमारे पास आ चुके हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो वीडियो को 1-2 बार जरूर ध्यान से देख लें, समझ में आ जाएगा। और ये एग्जाम में अक्सर आ सकता है और पूछा जाता है, तो अच्छी तरीके से इसको कर लें। हो सकता है कि केवल इसकी डिजिट चेंज होकर आए, यहाँ पर केवल रूट 5 का दे दे केवल, या कोई और केवल डिजिट चेंज होंगी, यानी संख्या चेंज होंगी, बाकी सवाल का तरीका यही होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो। तो अच्छी तरीके से इसको दोबारा बार बार निकाल कर देख लें और कॉपी पर नोट